1922 में यूएसएसआर अस्तित्व में आया था। उसके बाद यूएसएसआर 1922 में 15 देशों में टूट गया, जो है रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अज़रबैजान, लिथुआनिया, मोल्दोविया, लात्विया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया में। यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था। नाटो में शामिल होने के बाद अगर यूक्रेन पे कोई हमला करता है तो नाटो के सभी कंट्रीज पे हमला माना जाता है। इसके लिए यूक्रेन रशिया इसके लिए रशिया यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से पहले ही प्राप्त करना चाहता है। और यूक्रेन में दो गुट है, ईस्ट यूक्रेन में रशिया के सपोर्टर है और वेस्ट यूक्रेन में यूरोप के सपोर्टर है। रशिया को बहुत मुश्किलें हो रही है ईस्ट यूक्रेन को कैप्चर करने में, क्योंकि बहुत से देश उसकी फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं और वहाँ की जनता रशिया के सैनिकों के साथ मिलकर डटकर मुकाबला कर रही है। कुछ मदद वहाँ का क्लाइमेट भी कर रहा है। अभी वहाँ रस्पुतिनशा का टाइम है। रस्पुतिनशा का मतलब दलदल वाला कीचड़ है, जिसकी वजह से वहाँ के आम रशिया के आम व्हीकल उसमें फंस जाते हैं। यूक्रेन चाहता है कि रशिया कुछ समय के लिए हमला बंद कर दे, जिससे बाकी देशों ने जो हथियार भेजे हैं वो ईस्ट यूक्रेन के सैनिकों को पहुंचाया जा सके। साथ ही यूक्रेन जानता है कि रशिया अगर बॉम्बर से बॉम्ब गिराना शुरू कर दिया तो वहाँ के जो आम लोग हैं वह भी मारे जाएंगे। अमेरिका अभी तक यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं आया, पर वहाँ के जो रिटायर्ड सोल्जर्स हैं वो यूक्रेन के सैनिकों के लिए मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया, जापान के सैनिक भी मदद के लिए भेजे जा रहे हैं। और अगर यह सैनिक वहाँ रहे और रशिया ने बॉम्बिंग की तो अमेरिका के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब ये युद्ध क्या नया ही रूप लेगा, देखते हैं। यूएन में यूक्रेन बिल लेकर आया था, तो रशिया के खिलाफ 3 देशों ने वोटिंग करने के लिए मना कर दिया था। वे थे चाइना, इंडिया एंड यूएई। भारत रशिया का साथ देगा क्योंकि यूएसएसआर ने भारत की बहुत मदद की है 1971 में, और 60% हथियार भारत में रशिया से ही आते हैं। यूएई ने भी रशिया से हथियार खरीदे हैं, इसलिए यूएई रशिया को नाराज नहीं करना चाहता। रशिया और यूक्रेन वॉर का असर इस तरह पड़ रहा है कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट का कहना है कि कुछ समय बाद गेहूं की मांग बहुत होगी और साथ ही साथ ऑयल और गैस की प्राइसेस भी बढ़ेगी। रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप भी परेशान है, क्योंकि यूरोप की 40% गैस रशिया से आती है और यूरोप में अभी वह गैस पाइपलाइन बंद पड़ी है। यूरोप में बहुत ठंडी पड़ती है, तो उनके घरों को गर्म करने के लिए गैस ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरोपियन कंट्री इसका दूसरा रास्ता ढूंढ रही है और आगे देखते हैं कि इस युद्ध में आगे क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि यूएसएसआर 15 कंट्रीज में क्यों टूटा था। थैंक यू।